नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और यूपी में फिर से योगी आदित्यनाथ सीएम बन चुके हैं। शपथ हो चुकी है और शपथ लेते ही योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई और ताबड़तोड़ फैसलों के लिए योगी आदित्यनाथ पहले से जाने जाते हैं। और जैसे ही सरकार बनी, पहली कैबिनेट में भी योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और मेरे ठीक पीछे लोक भवन है जहां पर बैठक चली और मेरे साथ नवीन जी हैं जो अभी अभी अंदर से आए हैं। सर, आज पहली कैबिनेट की बैठक हुई और सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया है, आप अंदर थे, मैं जनता जनार्दन से उस फैसले को जोड़ना चाहूं तो वो कौन सा फैसला इस कैबिनेट में लिया गया है जिसका सीधा लाभ जनता को मिले? देखिए, योगी की दूसरी पारी की शुरुआत कल शपथ के बाद से आप देखिए कि लगातार वो अपने मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, परिचय सबका कराते हैं, यानी तैयारी बहुत जबरदस्त है। एक एक मिनट अब जाया नहीं होगा। 25 तारीख को शपथ हुई और 25 से काम शुरू हो गया। और आज सुबह जब अंदर कैबिनेट बैठक चली तमाम मंत्रियों के साथ, तब योगी ने जो सबसे बड़ा फैसला किया विनोद, वो फैसला जिसने चुनाव में दिशा बदल दी, जिस फैसले के बलबूते योगी आदित्यनाथ दोबारा सरकार में आ रहे हैं, वो फैसला है फ्री राशन का। यानी राशन के मुद्दे पर योगी ने तय कर दिया है कि जो उनके विपक्षी लगातार उन पर हमला बोलते थे, अखिलेश यादव लगातार उन्हें कटघरे में डालते थे और इस बात को मुद्दा बनाते थे कि चुनाव जीतते ही ये फिर फ्री राशन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ चुनावी जुमला है। लेकिन योगी ने बता दिया है कि जो कहा है वो करेंगे और इसीलिए 15 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन की जो योजना है उसको फिर से लागू कर दिया गया है, 3 महीने के लिए बढ़ा दी है। और जो सरकार पर बोझ आएगा वो लगभग 3270 करोड़ रुपए का होगा। यानी भारी भरकम खर्च जो है इस योजना पर पड़ रहा है। लेकिन गरीबों की स्कीम है और सरकार को लगा कि राशन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ और इसीलिए पहली कैबिनेट में उन्होंने ये फैसला लिया। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, पहली बार अपनी कैबिनेट के फैसले के बाद जब मीडिया के सामने आया, मैं वहीं पर मौजूद था, हल्की चेहरे पर स्माइल थे, लेकिन कुछ देर में गंभीरता नजर आई और सीधी बात की। किसी सवाल का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो उन्होंने फैसला लिया है वो सीधा मीडिया को बताने के लिए पहली कैबिनेट बैठक के साथ वो सामने नजर आए। कौन कौन लोग थे? आप अंदर मौजूद थे, कौन कौन लोग थे जो योगी आदित्यनाथ के साथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जब वो जनता को वो फैसला बता रहे थे जो आज कैबिनेट में लिया गया है? देखिए, सुरेश खन्ना उनके साथ है, स्वतंत्र देव सिंह जो कैबिनेट मंत्री है वो उनके साथ है, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, यानी 5 लोग मीडिया के सामने आए। अंदर पूरी कैबिनेट थी उनकी, एक एक मंत्री, नए नवेले मंत्री, और साफ तौर पर योगी ने बता दिया है कि सबको इस बार साथ लेकर चलना होगा। जिस तरह की लगातार कल अफवाहें थी, हमने देखा था स्टेज पर कि केशव की, तो योगी ने बहुत अच्छे से बातचीत की है अंदर से जो हमें पता चला। और जब मीडिया के साथ आए तब भी केशव प्रसाद मौर्य से चर्चा कर रहे थे और उसके बाद मीडिया को संबोधित किया, सबके सामने वो बात रखी कि हमने जो पहला कैबिनेट का फैसला किया है वो फ्री राशन का है। और आप समझिए, बहुत सारे इस बार मुद्दे हैं, जो सिंचाई का मुद्दा है वो भी लोग उम्मीद कर रहे थे कि पहली कैबिनेट में होगा, लेकिन योगी फूक फूक कर एक एक चीज को समझकर, सिर्फ जुमलेबाजी में नहीं, यानी उसका बजट पहले देखा जाएगा। अगर फ्री राशन की योजना को आज सामने लाया गया है तो 3270 करोड़ रुपए का खर्च है, यानी एक एक चीज को पहले फ्रेम में उतारा जाएगा और उसके बाद रखा जाएगा। और यह तय हुआ आज अंदर की किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने जो पहली कैबिनेट की, जो नए नवेले मंत्रियों के साथ की, जिसमें कुछ ही मंत्री जो पुराने हैं, बाकी पूरी कैबिनेट नई नवेली है। और योगी ने पहला फैसला लिया गरीबों के लिए फ्री राशन, क्योंकि हमने देखा जब आप चुनाव के बीच में थे तो हर कोई बोलता था कि हमें खाने को दिया है, और इससे पहले क्या बात होती थी कि हमें कौन खाने को देता है, जो जीतेगा जीत जाएगा। क्यों 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 विनोद? लगातार ये टारगेट चलता रहा। हम चुनाव माहौल में थे, योगी आदित्यनाथ भी मैदान में थे, अखिलेश यादव मैदान में थे, मायावती मैदान में थी, तमाम राजनीतिक दल थे। तो जनता से विपक्षी दल ये कहा करते थे कि ये सिर्फ गुगली है, ये सिर्फ बहकावा है। अब देखिए, चुनाव खत्म हो जाएगा, आपको जो राशन मिल रहा है ये सिर्फ आपका वोट बैंक बटोरने के लिए राशन सरकार दे रही है, उसके बाद राशन बंद हो जाएगा। लेकिन आज इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? 2022 मार्च तक राशन वितरण का जो एक टारगेट था, लेकिन उसको सबसे पहला जो कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया वो 3 महीने के लिए राशन बढ़ा दिया गया। देखिए, इसका सबसे पीछे बड़ा कारण ये था कि मार्च तक फ्री राशन की स्कीम पहले से
लागू थी, लिहाजा अब चुनाव खत्म हुए, उसमें कोई लेट लतीफ ना हो, उसमें कोई विधान ना आए, तो इस वजह से उसको आगे बढ़ाया गया है कि तुरंत जो पहला फैसला हो वो ये हो कि फ्री राशन में कोई रोक टोक ना हो जाए, किसी प्रकार से वो रुक ना जाए, इसलिए पहला कैबिनेट में फैसला ये हुआ है। और अभी विनोद देखिएगा, अभी जिस तरीके से मैंने बताया सिंचाई के लिए बिजली फ्री का जो वादा जो संकल्प पत्र में है, वो भी उस पर भी विचार हो रहा है, एक एक चीज की योजना बनाई जा रही है। जो आवारा पशु जिस पर लगातार विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और अगर कहीं योगी सरकार गिरती नजर आई तो इसी आवारा पशु के मामले पर। पश्चिम में हमने देखा, पूरब में हमने देखा, हर जगह हमने देखा कि किस तरीके से सड़कों पर लगातार आवारा पशु नजर आए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भी बहुत गंभीरता से सरकार ले रही है, और यही कारण है कि पहली कैबिनेट में फ्री राशन तो हुआ, लेकिन जब आगे योगी चर्चा करेंगे उस पर पूरा लेखा जोखा बना के अपने मंत्रियों के साथ बैठकर अधिकारियों से चर्चा कर। आप समझिए कि रात को 11:30 बजे अधिकारियों से मीटिंग हुई है, यानी कि बहुत तेजी के साथ चल रहे हैं। अब दिन रात कुछ देखा नहीं जाएगा। यही मेरा सवाल है कि काम होंगे लेकिन लेट लतीफ नहीं, काम होंगे। योगी जो कैबिनेट काम कर रही है बहुत स्पीडली, यानी कि अगर बात की जाए तो कल शाम को शपथ ग्रहण समारोह था, और लगभग अगर हम बात करें 9 से 10 बजे के आसपास ये लोग फ्री होंगे, लेकिन फिर भी तुरंत एकदम मीटिंग करी और आज सुबह ही वो फैसला जनता के सामने आ गया। आप समझिए कि सारे जो तमाम बड़े अधिकारी थे वो शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए जुटे हुए थे। लगभग 3-4 दिन से बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस चल रही थी। आप तो लगातार गए इकोना स्टेडियम में, किस तरीके से वहां रिहर्सल थी, यानी बड़ी थकान उनके अंदर होगी। लेकिन उस थकान को दरकिनार करते हुए योगी ने पहले ही मीटिंग की अधिकारियों के साथ, चर्चा की अधिकारियों के साथ, सुबह उठते ही कैबिनेट बैठक होती है तमाम मंत्रियों के साथ और पहला ही फैसला आ जाता है। यानी योगी जिस तरीके से पहला जो दौर उनका था उसमें हो सकता है कि वो हल्का फुल्का रुके हों, लेकिन यहां पर बहुत तेजी के साथ इस बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि योगी नहीं चाहते। योगी के पास जो अगला मिशन है, जो अगली जिम्मेदारी उनको दी गई है, वो है 2024 चुनाव की। यानी 2024 से पहले आप बहुत बड़े फैसले देखेंगे। फिर चाहे वो बाबा के बुलडोजर से प्रख्यात योगी जी हो, वो जो बुलडोजर चलाते हैं तो वो बुलडोजर का भी दम आपको देखने को मिलेगा। और लगातार इन मुद्दों पर योगी चर्चा करें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा, बहुत इत्मीनान से सोच समझकर कितने खर्चा उसमें आएगा और क्या कुछ उससे हम कर सकते हैं जिससे लाभ जनता को होगा। 5 साल सरकार पिछली रही, अखिलेश यादव लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर टारगेट करते रहे कि स्टूल वाले मंत्री जी पर लगातार बातें होती रही, कटाक्ष होते रहे। लेकिन आज जब आप अंदर थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ बिल्कुल पास पास बैठे थे, भाव क्या था? क्योंकि योगी का जो एक वो होता है, कहना होता है कि भाई सबको साथ लेकर ही हम प्रदेश की जनता का विकास कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब योगी सबको अपने साथ लेकर चल रहे हैं। योगी से चर्चा हुई, केशव प्रसाद के नाम पर सहमति बनी और वो कैबिनेट में शामिल हुए, डिप्टी सीएम बनाए गए। यानी इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि अब जो खटास थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और अब योगी अपने काम पर फोकस कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उनको मिली है उस पर वो फोकस कर रहे हैं। कल भी हमने देखा लगातार इस तरीके लोग बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी ने ये बता दिया है कि वो अपने मंत्रियों के साथ तालमेल बना के, आपसी सामंजस्य बनाकर इसी तरीके से बड़ी स्पीडली चलेंगे। और यही कारण है कि केशव के साथ जो हाव भाव की आपने बात की वो बहुत अच्छे हमें दिखाई दिए। ऐसा कतई महसूस नहीं हुआ कि इस तरह की कोई बात है। तो मुझे लगता है कि योगी इस बार सबको साथ लेकर चलेंगे और बहुत ताबड़तोड़ फैसले होने हैं, लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है। ताबड़तोड़ फैसले होने हैं। बिल्कुल आखिरी वक्त में हम चलते हैं। बुलडोजर 5 साल चलती रही, गुंडा माफिया बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म हो गए, भाग गए, छोड़ गए। ये योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिसकी वजह से सरकार वापस आई। क्या लगता है आज ये फैसला हुआ, आपको कौन से वो बड़े फैसले लगते हैं जो योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बहुत जल्दी में लेंगे और बहुत मतलब पहले लेंगे, मतलब उस पर वक्त जाया नहीं करेंगे? देखिए, आप ये देखिए कि जैसे ही 10 तारीख को पूर्ण बहुमत आता है, उसके बाद जब पता चलता है कि योगी सरकार फिर से सत्ता में आ रही है, उसके बाद से ही अधिकारियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। यानी उन्हें निर्देश दे दिया गया था कि आप अपना काम करते रहिए। ये योगी भले ही 25 तारीख तक आए, क्योंकि उनकी सरकार चलती आ रही थी, इसलिए उन्होंने पूरा इत्मीनान से वक्त के साथ एक भव्य आयोजन किया। और अब जिस तरीके से आपने फैसलों की बात की, वो सब फैसले इस बार होने, और इस बार जो बड़ी जो नजर रहेगी योगी की, वो रोजगार पर भी बहुत नजर रहने वाली है कि जिस योजना से या जिस बात को लोग सवाल उठाते हैं वो सब कुछ ना हो। और इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार पर बात होगी। माफियाओं की तो आप बात कर लीजिए, फिर चाहे मेरठ हो, हापुड़ हो, अलीगढ़ हो, इधर शामली की अगर बात करें, इधर कल योगी शपथ ले रहे थे और वहां बुलडोजर
अपना काम कर रहा था। तो बुलडोजर तो तैयार हो चुका है, अधिकारियों के हाथ में पूरी कमान है और कहीं भी इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत तेजी के साथ चलेगा और माफियाओं को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। आप देखें, शपथ लेने से पहले ही जितने माफिया थे, जितने गुंडे थे, वो पुलिस स्टेशन में हाजिर हो रहे हैं, तख्ती उनके गले में है। तो कहीं ना कहीं ये समझा जा सकता है कि ये सब कुछ बहुत तेजी के साथ चलने वाला है, इसमें किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। और मुझे ज्यादा नहीं लगता कि योगी ज्यादा कुछ बदलाव करेंगे अधिकारियों में, कि ज्यादा बदलेंगे, बहुत सिस्टमेटिक चलेगा और इसी तरीके से योगी सख्त इस बार रहेंगे। यानी कि सख्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कैबिनेट की पहली बैठक हुई। कैबिनेट की पहली बैठक में ही वो फैसला लिया गया जिससे प्रदेश की 15 करोड़ जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। यानी कि राशन वितरण पर 3 महीने और आगे बढ़ा दिए हैं। अब मार्च 2022 तक राशन की डेट थी जो कि वितरण की थी, लेकिन अब और आगे भी 3 महीने जनता को, प्रदेश की जनता को फ्री राशन मिलेगा।